लेट अस बिगिन विद ल कंपैरेटिव. सो कंपैरेटिव क्या है कि कैसे हमें दो चीज़ों को कंपेयर करना है. दो चीज़ें, एनी टू थिंग्स, पीपल और एक्शंस बेस्ड ऑन एडजेक्टिव्स, नाउन्स, वर्ब्स. बहुत इजी टॉपिक है. सो जैसे हमें कहना है कि मेरा भाई मेरे से ज़्यादा लंबा है, तो लंबा में ग्रॉन्ड एडजेक्टिव है. अब उसको कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं. ठीक है. नाउन्स में मनी, टाइम, एग्जाम्पल्स देखो सबके आगे लिखे हैं. वर्ब्स आपकी होगी टू ईट, टू वर्क, टू स्पीक, एनीथिंग अगेन. ओके. सो कंपेयरिंग विद एडजेक्टिव्स. सो कंपेयरिंग विद एडजेक्टिव्स में आपके पास है प्लूस, ओसी, मुआ एंड देन एडजेक्टिव और को. मतलब ये स्ट्रक्चर है कि ऐसे बनेगा सेंटेंस. या तो आप प्लूस लगाओगे या ओसी या मुआ. प्लूस का मतलब या तो ज़्यादा लंबा है, मोर. इट कैन बी एनीथिंग, मतलब कोई भी क्वालिटी, वो ज़्यादा है या कम है या इक्वल्स है. अगर इक्वल है तो उस केस में आप ओसी यूज़ करोगे. ज़्यादा है वो क्वालिटी तो प्लूस यूज़ करोगे. वो क्वालिटी कम है तो आप मुआ यूज़ करोगे. और फिर आपका जो एडजेक्टिव ग्रॉन्ड, पेटी, जो भी है, इंटेलिजेंट एंड देन क. सो टाइप फर्स्ट प्लू, मोर देन. Marie est plus grande que Lila. So, she's taller than Lila. Aussi means as. So, Paul est aussi intelligent que Max. Paul is as intelligent as Max. Moi. Moi means less than. Ce film est moins intéressant que l'autre. So this movie is less interesting than the other one. So that's how we are making comparisons. Normal आप अपना एत्र जैसे लगा रहे हो लगाओगे. उसके बाद में आपके कंपेयरिंग के लिए प्लू, ओसी या मुआ लगाओगे. एंड देन एडजेक्टिव एंड क के बाद में जिस पर्सन से या जिस चीज़ से कंपैरिजन हो रहा है वो लगाना है. अब जैसे यहाँ पहले के दो एग्जाम्पल्स में तो पर्सन है. हाँ बोलो. अपने जो एडजेक्टिव लगाएंगे उसको लेकर अपन थोड़ा सा कस्टमाइज भी करते हैं ना उसके लिए. जेंडर है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल. वो पहले वाले के अकॉर्डिंग होगा या लास्ट वाले के अकॉर्डिंग? वो आपके सब्जेक्ट पहले वाले के अकॉर्डिंग होगा. ओके. क्योंकि अब जैसे हमारी की बात कर रहे हैं, ग्रॉन्ड, पोल इंटेलिजेंट तो मैस्कुलिन. ओके. नाउ कंपेयरिंग विद द नाउन्स. अभी क्या कर रहे थे? कंपेयरिंग विद एडजेक्टिव्स. अब है नाउन. तो प्लूस द, ओतो द, मुआ द. जैसे कि मोर ऑफ, एज मच, एज मेनी और लेस और फ्यूअर देन. सो प्लूस द, il a plus de travail que moi. Elle a autant d'amis que toi. Tu as moins de devoirs que lui. ठीक है. नाउ नेक्स्ट. अच्छा ये वाला एग्जाम्पल समझ आए? प्लू द त्रवाई यानी मेरे पास ही हैज मोर वर्क देन मी. एला ओतो दामी यानी कि शी हैज एज मेनी फ्रेंड्स एज यू. tu as moins de devoirs, you have less homework than him. Okay. Next is comparing with verbs. So comparing with verbs में जैसे कि il mange plus que moi यानी वो मेरे से ज़्यादा खाता है. He eats more than me. Elle travaille autant que moi. Autant is like aussi. aussi की तरह ही autant भी. So she works as much as me. मेरे जितना ही काम करती है. Il sort moins que leurs amis. They go out less than their friends. Right? Now there are few irregular ones also for adjectives only. जैसे कि bon means good becomes मैयर. मैयर का मतलब better. So जब भी मैयर क लगाएंगे उसका मतलब होगा better than. सर गातो है मैयर क लोत्र. सो ये केक दूसरे वाले से बेटर है. बिया होता है वेल, उसका हो जाएगा चेंज मियर क. अगेन दैट ऑल्सो मीन्स बेटर देन. इल शॉन्त मियर क मुआ, ही सिंग्स बेटर देन मी. वो मेरे से बेटर गाता है या गाती है, जो भी होगा.